हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो बच्चे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैंने एक वीडियो बनाया था 50 दिन की स्ट्रेटजी के लिए, और आज ये वीडियो बनाऊंगा 45 दिन की स्ट्रेटजी। जो अगर देखा जाए तो सिर्फ 45 दिन ही बचे हैं, क्योंकि 2-4 दिन जो है आगे पीछे इधर हो ही जाते हैं। आप पूरे महीने में पूरे दिन पढ़ाई नहीं कर सकते ना, तो इसलिए 45 दिन की स्ट्रेटजी है। आपको हम जो स्ट्रेटजी बताएं, आपको जो रणनीति हम बताएं, उसको आप अच्छे से फॉलो करें। सबसे पहले मैं हिंदी पे आता हूं। अगर आपकी अच्छी है तो आप हिंदी में ज़्यादा समय ना देके आप हिंदी की सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। आप जो है, मैं इस वीडियो में हिंदी की लिंक डाल दूंगा कि आपको हिंदी की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। उससे बाहर हिंदी का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो अगर आपकी हिंदी थोड़ी भी अच्छी है, अगर हिंदी में अगर आपके 20 से अधिक नंबर आ रहे हैं, तो आपको हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ हिंदी के उन टॉपिक को पढ़िए जो आपने कभी पढ़े नहीं हो। मैराथन देखनी है, और मैराथन देखने के बाद में आपको उसका प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है हिंदी का, जिसको बोलते हैं सेक्शनल टेस्ट। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो वहाँ से लगाइए, अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप यूट्यूब पर जाइए। हम आपको यूट्यूब पर लिंक दे देंगे जहाँ से आपको टेस्ट देने हैं, और वहाँ से आपको मैराथन भी मिल जाएंगे। हम आपको सारी लिंक दे देंगे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में। तो करेक्शन की डेट तो अब निकल चुकी है। तो जिन बच्चों का संस्कृत या इंग्लिश में लैंग्वेज में दिक्कत थी, जिन्होंने संस्कृत भर दिया था और संस्कृत की जगह पे इंग्लिश भर दी थी, तो उनका तो अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जो बच्चे हिंदी मीडियम थे, हिंदी मीडियम वालों ने अगर संस्कृत फिल किया होगा तो उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, अगर उनको इंग्लिश नहीं आती है तो। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के हैं बच्चे, उनको इंग्लिश ही भरना ज़रूरी था लैंग्वेज में, क्योंकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनकी इंग्लिश वीक होती है। संस्कृत का 70 से 80% सिलेबस हिंदी से मैच करता है। अगर आप संस्कृत में थोड़ी सी भी मेहनत कर लेंगे तो आपकी जो संस्कृत है ना, बहुत ही बेहतर हो जाएगी। आप 25+ नंबर आराम से ले आएंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। हिंदी में भी आप 25+ ले आएंगे। बिल्कुल जो है टेंशन मत लीजिएगा। बस ये है कि जो मैं मैराथन बताऊँ, आप बस उनको ही देख लीजिएगा, उसके अलावा कुछ उससे बाहर नहीं आएगा। तो हिंदी हो गया अपना, संस्कृत हो गया। अब आ जाओ सीडीपी पे। सीडीपी में क्या करना है, सीडीपी थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, उसमें कुछ नहीं, 4-5 वैज्ञानिक हैं। बस उन्हीं 4-5 वैज्ञानिकों को आपको पढ़ना है। उनसे संबंधित जो भी मैराथन्स हैं, हम आपको लिंक दे देंगे, आप उन मैराथन को देख लीजिएगा। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी दबा के। सीडीपी की प्रैक्टिस आपको इतनी दबा के करनी है कि, क्योंकि क्वेश्चन जो सीडीपी का आता है ना, घुमा के आता है। क्वेश्चन इतना घुमा के आता है सीडीपी का कि आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो आपको सीडीपी का पढ़ना तो है ही, लेकिन सीडीपी को आपको क्या करना है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। कम से कम 100, 150, 300 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर डालते हैं तो हमें नहीं लगता कि आपको सीडीपी में कोई दिक्कत होगी। 25+ आप आराम से क्वेश्चन कर डालेंगे। अब आ जाओ ईवीएस पे। ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा टफ पड़ता है, क्योंकि ईवीएस में जो है भूगोल भी आ जाती है। तो ईवीएस क्या करना है आपको, ईवीएस का भी मैराथन हम आपको दे देंगे, और उस मैराथन को आप 2-3 बार देखिएगा। और देखने के बाद में क्या करना है कि उसके भी क्वेश्चन यूट्यूब से प्रैक्टिस करो। जिसके पास टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक पर लगाएं, और जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो अपना जो है यूट्यूब से प्रैक्टिस करें। इतना करने के बाद में मैथ का भी लिंक दे देंगे। मैथ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आती है, बहुत आसान मैथ आती है। अगर जिसका बैकग्राउंड मैथ है उनके तो बेहतर है, जिनका बैकग्राउंड मैथ नहीं है तो उनको थोड़ा मैथ पे काम करने की ज़रूरत है। अभी समय है। अगर आप मैथ पे 15 दिन दे देते हैं तो मैथ जो है 15 दिन में आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। हम आपको उसकी भी लिंक दे देंगे मैथ की। आपको वहाँ से सिलेक्टेड टॉपिक के कुछ टाइप सीख लेने हैं, बस वहाँ से क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। जो प्रीवियस ईयर पेपर है, पिछले 10 सालों का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, आपको उस प्रीवियस ईयर पेपर को घोल के पी जाना है, क्योंकि यूपी टेट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। समझ गए? तो उस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। जिनके पास प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है वो सबसे पहले जाके प्रीवियस ईयर पेपर लेके आए, ठीक है? उसके बाद में अपनी तैयारी शुरू करें। और एक बात, आप सभी को यूपी टेट का सिलेबस जरूर याद होना चाहिए। अगर सिलेबस नहीं है तो सबसे पहले आपको सिलेबस डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट निकलवाना है, तब जाके आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे। ये नहीं है कि बस बैठ गए और तैयारी शुरू कर दी, सिलेबस का कुछ आता पता नहीं है, क्या आएगा, कौन से टॉपिक आएंगे, कहाँ से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कुछ पता ही नहीं है। तो सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करो, प्रिंट निकालो, और उसमें टिक करो कि हमें क्या आता है, क्या नहीं आता है, कौन सा मेरा पोर्शन वीक है, कौन सा अच्छा है। उस हिसाब से आपको लेकर चलना है, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप सब लेकर चलो। कुछ टॉपिक तो अच्छे होंगे आपके, कुछ सब्जेक्ट तो अच्छे होंगे ना, उनको थोड़ा साइड में कर दो, उनको कम समय दो। जो वीक है उनको ज़्यादा समय दे दो। आराम से आपके 100+ मार्क तो आराम से आ जाएंगे यूपी टेट में। इतना ध्यान रखना कि यूपी टेट में 2026 में जिन बच्चों ने अभी क्लियर कर लिया उनके लिए तो ये गोल्डन चांस हो जाएगा, क्योंकि भर्ती इसके बाद आएगी। इतना ध्यान रखना। एक भर्ती सरकार देगी, आयोग इस पर काम कर रहा है। इसके लिए आयोग ने जो है अध्ययन भी भेजा हुआ है। हो सकता है कि कुछ खबरें जल्दी ही सुनने को मिल जाए। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आप लोग पहली बार में ही यूपी टेट क्लियर कर लो, निश्चिंत हो जाओगे। आपको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा भविष्य में जब कभी वैकेंसी आएगी। समझ गए? धन्यवाद। जय हिंद।